हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि पता हम लोग ने लास्ट के 2 वीडियोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक पार्ट देख चुके थे। बेसिक के अंदर हम लोग ने पहले वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर यही पढ़ने वाले कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन प्लस में रहा तो कैसा क्राइटेरिया होगा, माइनस में रहा तो क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, और जनरल सॉल्यूशन का प्लस माइनस रहा तो क्या कैसा क्राइटेरिया होने वाला है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूं जो वीडियो के एंड में देखूंगा, ताकि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए और वीडियो को क्या यहाँ पे मैं गुड न्यूज देने वाला वो मैं आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब क्या सॉल्व करने का आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या है, कैसे सॉल्व करने का क्या क्या कंडीशन है, ये मैंने आपको बता दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फॉर्मूले के फर्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 1 के अंदर। अगर वो नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप और जाके वॉच कीजिए ताकि और अच्छे से आपको ये समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, cot थीटा इज इक्वल टू √3। अब कंडीशन क्या देखिए, ये भी प्लस में दिया हुआ है, ये भी प्लस में दिया हुआ है, ये भी प्लस में दिया हुआ, तीनों क्वेश्चन प्लस में दिया हुआ, और तीनों का निकालना क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का है। मतलब क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम लोग ने पढ़ा था x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन 2 निकलतेगा, यहाँ पे x के कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकलेगा और दूसरा भी सॉल्यूशन यहाँ पे x का ही निकलने वाला है। सेम केस यहाँ पे दूसरा नाम दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, थीटा के फॉर्म में आपको निकालने का है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 फैक्टर हमेशा याद रखना पड़ेगा। कौन सा फैक्टर, एक फैक्टर की बात करूंगा मैं यहाँ पे, 2 फैक्टर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो फैक्टर का नाम यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट फॉर्म। क्वाड्रेंट फॉर्म आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। कौन सा क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 0 π/2, ये क्या हुआ पाई, और ये क्या हो गया 3 π/2, और ये क्या हो गया 2 π। ठीक है, ये हमारा कब हुआ, जब हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये करना क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका रीजन क्या, ये जानने की क्यों जरूरत है, यहां से अभी आपको समझ में आएगा क्यों जानने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर थोड़ा यूज होना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 100% मैक्सिमम चीजें यूज होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मालूम होना चाहिए, फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब ऑल मतलब 6 टाइप का हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये 6 टाइप का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी के अंदर ही आपको खेलने का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, चाहे वो इनवर्स का फॉर्म हो चाहे वो स्टार्टिंग का सीधा का फॉर्म हो। ठीक है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेगा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, ये चीज हम लोग फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी देख चुके, लेकिन फिर भी देख रहे हैं अभी। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, टेन थीटा और क्या रहेगा कॉट थीटा, कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव में रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या है हमारा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो है वो किस में रहने वाला है, पॉजिटिव के अंदर। अब ये 4 चीज तो हमको मालूम है कि ये रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन हम लोग ने 9th-10th स्टैंडर्ड के अंदर ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 0 π/6, और क्या पढ़ा है π/4, π/3, और ये क्या है π/2। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आपको डिग्री अब यहाँ पे नंबर में याद नहीं करना है, आपको रेडियन में ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब कितना हुआ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया है, और नहीं पता आपको कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना तो जाकर फर्स्ट लेक्चर को आप वॉच कीजिए, वहां पे आपको समझ में आएगा कि रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब साइन 0 की बात करूंगा मैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बेसिस पे हमारा ये पूरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 3.1 का, वो आपको सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, यहाँ पे क्या हो गया √3/2, यहाँ पे क्या हो गया 1। ओके, यहाँ पे कॉस थीटा की बात करूं, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 √3/2। ओके, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे क्या हो गया 1/2, यहाँ पे कितना हो गया 0। tan थीटा की बात करो, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये 3 अगर आप लिख लिए तो उसके बाद इनवर्स ही है। इनवर्स मतलब उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी नंबर। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ पे कितना हो गया 1/√3। ओके,
यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया √3, यहाँ पे कितना हो गया इन्फिनिटी। ये 3 चीजें मालूम होना मस्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा आंसर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको चेक करने का है कि 1/2 जो है प्लस है, cos थीटा का प्लस है, तो कहां कहां पर प्लस आ सकता है, ठीक है। पहला प्लस यहाँ पे हमारा cos थीटा 4th क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, दूसरा प्लस कहां पे आएगा 1st क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू cos 1/2 कब आएगा, cos 1/2 कहां से, ध्यान से देखिए 1/2 π/3। तो यह आपको ऐसा चेक करने की जरूरत ना पड़े, आपको मेमोराइज करके रखने का है cos π/3। ये हमारा पहला पॉजिटिव, मतलब 1/2 cos 60 डिग्री पे रहेगा तो 1/2 आएगा। और कब पॉजिटिव में, और कब आने वाला है cos पॉजिटिव, कहां रहेगा 4th क्वाड्रेंट के अंदर। तो 4th क्वाड्रेंट हम लोग कैसा लिखेंगे, अगर मैं 3π/2 माइनस थीटा करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा। मालूम होगा आपको कैसा, देखिए एक चीज हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, बरोबर। लेकिन अगर यही cos पाई माइनस थीटा करता हूं मैं तो माइनस cos थीटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब पाई का अगर कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, जब पाई से हम लोग चेंजेस करेंगे तो cos का cos ही रहने वाला है। लेकिन जब बाई 2 1/2 आ जाएगा, कोई भी हो 3π/2 5π/2 7π/2, अगर यहाँ पे 2 आ रहा है नीचे तो वो cos का tan हो जाएगा, tan cos का sin हो जाएगा, sin का cos हो जाएगा, tan का cot, sec का cosec। ये कन्वर्जन रेट आपको याद रखने का है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस कौन से बेसिस पे है, इसके क्वाड्रेंट के ही बेसिस पे। देखिए सेकंड अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, मैं सेकंड फॉर्मूला आपको बताऊं तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा क्यों लिखा हो, क्योंकि ये पाई है, यहां से यहां पे जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है। ओनली साइन एंड cosec आर इन पॉजिटिव ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ cos, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन एंड cosec पॉजिटिव होता है। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। टॉपिक की तरफ क्या है मैन, यहाँ पे हमारा cos π/3 तो हो गया। अब करेंगे क्या, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वी नो डेट। क्या नो डेट, हमको क्या पता है भाई, ये पता है हमको कि cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, बरोबर। यही होता है फॉर्मूला, आपको मालूम है cos 2π माइनस थीटा, मतलब ये 2π यहां से यहां तक का ही है। तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा प्लस क्यों होगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा प्लस ही होता है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर पुटअप कीजिए, cos ऑफ 2π माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे π/3, ओके। थीटा की वैल्यू क्या है π/3, क्योंकि यहाँ पे π/3 है। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, कैसा होगा, cos ऑफ कितना हो जाएगा, cos ऑफ 2π/3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5π, कितना बचेगा 5π, ओके। यही बचने वाला है, 5π/3 बचेगा। समझ में आया कैसे होगा। अब देखिए ये हुआ कैसे, ध्यान से देखिए 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा था, बरोबर। ये थीटा था, मतलब यहाँ पे थीटा कौन सा था। अब देखिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं cos ऑफ π/3, बरोबर। अब या तो फिर आप ऐसा ही लिख लीजिए, चलेगा, कोई इशू नहीं है, cos ऑफ π/, क्योंकि हमको दो आंसर चाहिए, दो आंसर चाहिए। कैसा आंसर, एक आंसर हमारा क्या मिल गया, थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन में π/3 मिला, तो दूसरा आंसर भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। देखिए दूसरा आंसर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos ऑफ π/3 इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू cos ऑफ 2π माइनस π/3, ओके। क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि cos थीटा देखिए इसके इक्वल ही है, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, cos ऑफ π/3 इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा, 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 5π/3। ये कौन सा बना, 5π/3 जो बना, कौन सा बना, cos ऑफ 5π/3। अब देखिए दो सॉल्यूशन हमारा मिल गया, कौन कौन सा एंगल, थीटा इज इक्वल टू π/3, देखिए कौन सा मिला, थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू 5π/3, दोनों पॉजिटिव है। तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या हो गया, π/3 एंड 5π/3। ये पता चला, कैसे पता चला है क्या, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर हमको कंडीशन के अंदर सेटिस्फाइड करना है। कैसे, देखिए पहला सॉल्यूशन क्या करना है, π/3 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π,
मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, एंड करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 0 5 पाई बाय 3 एंड ग्रेटर देन 2 पाई, सॉरी 5 पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। ठीक है, अब देखिए ये कैसे पता चले ये 2 पाई से छोटा है। 5 पाई बाय 3 रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन केस अगर कभी ऐसा कंडीशन हुआ कि 2 पाई से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, नॉट इक्वल टू लिखेंगे। अगर कभी ऐसा हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, द रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, 3 नहीं, पाई बाय 3 एंड दूसरा क्या है, 5 पाई बाय 3। दैट इज योर फर्स्ट आंसर। ये हमारा पहला आंसर कंप्लीट हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरे आंसर की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3। आपको सबसे पहले समझना क्या है कि ये जो वैल्यू दी है वो प्लस में दिया है कि माइनस में दिया है। क्या बोल रहा हूं, जो प्लस में दिया है कि माइनस में, ठीक है, किस में दिया है, प्लस में। तो आपको पहले जो आपको रेडियन की जो वैल्यू मिलेगी वो तो डायरेक्टली इससे मिल जाएगी। सेकंड आपको पता करना है कि अगर यहाँ प्लस दिया है तो प्लस ये फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन से क्वाड्रेंट में सेक थीटा या इसका अपोजिट कॉस थीटा प्लस होने वाला है। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। ये अगर मैं सेक थीटा से करूंगा तो भी चलेगा, कॉस थीटा से करूंगा तो भी चलेगा। देखिए मैं सेक थीटा से भी बता रहा हूं एक बार और कॉस थीटा से भी बताता हूं, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ, सेक थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे और कैसे लिख सकता हूं, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 2 बाय रूट 3 कब हो सकता है, रूट 3 अपॉन 2 है तो 2 बाय रूट 3, दैट इज कॉल्ड सेक ऑफ पाई बाय 6। समझ में आया, कब होगा, जब 30 डिग्री होगा, जब पाई बाय 6 होगा तब सेक की वैल्यू 2 बाय रूट 3 होने वाला है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा जब 30 डिग्री है तो रूट 3 बाय 2 है तो सेक थीटा दैट इज फॉर अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। समझ में आया, ये फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ये सेक पाई बाय 6 हो गया। अब सेकंड वैल्यू क्या रहने वाली है, सेकंड वैल्यू मतलब सेक थीटा प्लस कौन से क्वाड्रेंट में रहने वाला है, तो सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। 3 पाई बाय 2 चेंज करूंगा तो सेक का क्या बन जाएगा, सेक तो होगा नहीं, कॉस रहेगा तो कॉस का क्या बनेगा, साइन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को कॉस का कॉस ही चाहिए तो यहाँ पे 2 पाई से माइनस करूंगा तभी कॉस के कॉस होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं और लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वी नो डैट, क्या लिखूंगा, वी नो डैट कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बरोबर। क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा से अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे आंसर कॉस थीटा ही आएगा। अब कैसा कर सकता हूं, ध्यान से देखिए, सेक ऑफ, यहाँ पे और कैसा लिख सकता हूँ, सेक, अब कॉस का कॉस है तो सेक का सेक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेक ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, सेक ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6 ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 6 पॉजिटिव में है। समझ में आया। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखना पड़ेगा कि हम माइनस और प्लस का क्या केस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ 2 पाई माइनस थीटा करें, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6 है, मतलब हमारा पहला जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो पाई बाय 6 मिला। लेकिन उसको कंडीशन के अंदर चेक करना है, किसके अंदर, कि वो जो है 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है कि नहीं है, वो चेक करना है। कैसे हो गया, अभी दूसरा सॉल्यूशन पहले हम लोग देखते हैं। सेक ऑफ, ये क्या होगा, 6 2 12, कैसा है ये, देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ऐसा लिखा हुआ है। इसको कंफ्यूजन नहीं होने का कि ये पाई ऐसा क्या लिखा हुआ सर। अब देखिए इसको तो हम लोग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा पहला आंसर, दूसरा आंसर हमारा पहला तो यहाँ पे आ गया, दूसरा क्या जाएगा, सेक 11 पाई डिवाइड बाय 6, ओके, सेक ऑफ पाई बाय 6। अब देखिए आपको चेक करने रहना है, चेक क्या करते रहने का। पहला क्या गया हमारा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ पाई बाय 6 आया पहला। दूसरा क्या आया, एंड करके दूसरा क्या है, थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 11 पाई डिवाइड बाय 6, ओके। इसको किसके अंदर चेक करना है, वी नो डैट लिखने आपको फिर से, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे चेंज करते रहने का आपको। फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन के लिए भी यहाँ पे भी वही होगा, थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। तो इसको इसके अंदर चेक कीजिएगा। चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सेक नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। यहाँ पे चेक कीजिए लेस देन
ग्रेटर देन 0, π/6 जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई है। ओके, दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है, थीटा जो है यहाँ पे कितना है 11 पाई डिवाइड बाई 6 लेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। ठीक है, ये ग्रेटर देन और लेस देन ना ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना बार बार जो अपनी जो टंग है ना, अपनी जो जुबान है वो टूटती नहीं है जल्दी, मतलब वो जल्दी याद नहीं हो पाता। ठीक है, अभी देखिए इसको करेंगे क्या हो जाएगा, π/6 0 बरोबर π/6 जो है 2 पाई से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। कैसे, ये डेट्स कॉल्ड 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो है 360 से छोटा है, 0 से बड़ा है। सेम 11 पाई जो है 0 से बड़ा है। 11 π/6 क्या है, अब 11 π/6 चेक कर लेते क्या है, 11 π/6 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, कितना डिग्री आ रहा है चेक करते हैं। पाई कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 3 0। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 11 3 33, कितना आया 330। 2 पाई कितना रहता है 360, मतलब 360, मतलब 360 के अंदर ही है, तो ये भी वैलिड है, मतलब ये भी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, तो लिखेंगे नहीं क्योंकि एक से ज्यादा है। द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल टू क्या है π/6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 π/6। ये दो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन सेक थीटा देखिए, कॉस थीटा यहाँ पे सेक थीटा π/6 था, कैसे था यहाँ पे 2/√3 था, तो आप इसको अपोजिट कर लीजिए। अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम, ये अगर अपोजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओनली कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। ये क्वेश्चन को ऐसा कन्वर्ट करेंगे तो आप सेक थीटा से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जहां पे सेक, यहाँ पे आप कॉस से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे सेक था अब वो कन्वर्जन कैसा हो गया, कॉस के अंदर कन्वर्जन हो गया। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सेक अपोजिट होता है कॉस के, और कॉस की जो वैल्यू है वो कैसे कैसे चेंजेस होती है सेक थीटा के कंपेरिजन में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलमोस्ट सेम था, एक ही क्वाड्रेंट के अंदर था, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा क्वाड्रेंट चेंज होगा, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर कुछ डाउट बचा होगा तो। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 है, ये सेक थीटा का हम लोग ने सेक थीटा से ही किया था। कॉट थीटा को अब हम लोग चेंज करते हैं tan थीटा के अंदर, क्योंकि कॉट थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी tan थीटा। अब कॉट थीटा का अगर मैं चेंज करूं तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कॉट थीटा कैसा है √3/2 है, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं 1/√3। ओके, tan थीटा की वैल्यू पहले ये हो गई। अब हमारा tan थीटा का ही फोकस रहने वाला, कॉट थीटा पे फोकस नहीं रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कब होता है, जब π/6 होता है। जब tan π/6 दैट इज 30 डिग्री होगा तब उसकी वैल्यू होगी 1/√3। ठीक है, यहाँ पे तो हमको मिल गया π/6। अब दूसरी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे रहेगी, tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहेगी ये मालूम होना जरूरी है। कौन से क्वाड्रेंट में रहेगी, फोर्थ में रहेगी, नहीं फर्स्ट में रहेगी। क्या फर्स्ट में तो रहने ही वाली है, लेकिन फर्स्ट में π/2 से अगर मैं माइनस करूंगा तो हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन हमको वैल्यू चेंज भी नहीं करना है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव पे है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव पे है। क्या काम किया अपने को, tan थीटा का ही। अब देखिए, अगर मैं 3π/2 माइनस थीटा करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करता हूं tan 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan की जगह क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग ने tan लिया है तो tan का tan ही रखने का, कॉट में कन्वर्जन नहीं करने का है, तो 3π/2 नहीं हो सकता। अगर मैं इसको ऐसा भी कर दूं, अगर पाई प्लस थीटा करता हूं तो हमारा tan का tan ही रहने वाला। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे पाई रहा, 2 पाई 3 पाई 4 पाई रहा है, तो जो यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं tan है तो tan ही आएगा, कॉट है तो कॉट ही आएगा, साइन है तो साइन ही आएगा। लेकिन जब डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो tan का कॉट हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखने का है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस कौन से बेसिस पे आएगा, अगर वो रेडियन का जो कन्वर्जन है, रेडियन का कन्वर्जन के हिसाब से जो क्वाड्रेंट का चेंजेस होता है, क्वाड्रेंट का चेंजेस कैसे होगा, मान लीजिए अभी पाई प्लस थीटा है, बरोबर। पाई प्लस थीटा कब होगा, ये पाई है, पाई प्लस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो tan प्लस आएगा कि माइनस में, प्लस में ऑब्वियसली आएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा एंड कॉट थीटा आर इन पॉजिटिव। मान लीजिए ये पाई प्लस थीटा की जगह पाई माइनस थीटा कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि पाई माइनस थीटा किया। अब यहाँ पे tan थीटा प्लस आएगा कि माइनस आएगा नहीं मालूम है, ये तो मालूम है ना हमको कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस थीटा कर रहा है, तो यही चेंज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अब ला रहा है पाई माइनस थीटा, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ला रहा है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा जो आ रहा है ये पॉजिटिव कि निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज आपको प्लस माइनस याद रखेंगे तो 100% बोल रहा हूं आंसर आपका ऑटोमेटिक आने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई प्लस थीटा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपको बताने के कि किसके अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट अभी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, tan पाई प्लस पाई बाय 6। यही करने वाले हम लोग, पाई प्लस पाई बाय 6 ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हम लोग ने निकाला है, पाई बाय 6 निकाला है, ये हम लोग एडिशन में करेंगे। ठीक है, तभी क्या करेंगे यहाँ पे, tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू tan ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे, 6 1 6 और एक 7, तो 7 पाई बाय 6 हो गया, 7 पाई बाय 6 हो गया। तो यहाँ पे हमारा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक थीटा की वैल्यू ये आ गई और एक थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6, तो वैल्यू हमको मिल गई है। अब ये चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो थीटा पाई बाय 6 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई, पाई बाय 6 दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 360 से छोटा ही होता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, 7 पाई बाय 6 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। 7 पाई बाय 6 कितना होता है नहीं मालूम है, चलिए चेक कर लेते हैं। 7 पाई बाय 6 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 6 1 6 6 3 18 7 3 21, कितना आ गया 210। कितना रहता है 2 पाई, कितना रहता है 360, मतलब 360 के अंदर ही है, अंदर ही है, मतलब उससे लिमिट बियॉन्ड नहीं किया गया, वो लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, 360 के अंदर ही रखा, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड, ये हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है ये लिखना बहुत जरूरी है, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, पहला पाई बाय 6 है, दूसरा क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, दूसरा 7 पाई बाय 6। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 के वेरिएशन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। हमारा एक क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो मैं देखा नहीं था लेकिन अभी देखा उसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। cot थीटा 0 कब होगा, देखिए tan थीटा 0 0 रहेगा, मतलब cot थीटा 0 कब होगा, देखिए tan 90 पे का क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है, 1 अपॉन 0 होता है, मतलब कैसा, tan 90 जब आता है तो वैल्यू क्या रहती है 1 अपॉन 0। लेकिन अगर मैं ये cot 90 करता हूं, cot 90 करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो cot 90 मतलब 0 कब होगा cot की वैल्यू, जब cot 90 रहेगा। ठीक है, अभी देखिए चलिए क्वेश्चन भी फटाफट से करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो है आंसर नंबर 4 के साथ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, cot थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए मैं cot को cot में ही रखता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि cot 0 कब रहेगा, क्योंकि tan 90 1 अपॉन 0 होता है, तो cot 90 0 ही रहेगा, 1 अपॉन 0 डेट इज कॉल्ड इन्फिनिटी, और tan 0 0 है तो cot 0 0 रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि cot 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, cot 0 यहाँ पे 0 अपॉन 1 लिखा है, तो cot जब 0 करेंगे तो 1 अपॉन 0 डेट इज कॉल्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, cot ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2 पे 0 रहने वाला है, पहला कंडीशन तो हो गया, लेकिन दूसरा प्लस में है, 0 प्लस में ही आया, अब वो हमको चेक करना है कौन से उसमें जाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही tan एंड cot पॉजिटिव होता है। दूसरा कैसे लिखूंगा मैं, वी नो डैट, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वी नो डैट, सेम केस लिख रहा हूं। देखिए cot का अगर आप 10 में चेंज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। वी नो डैट क्या लिख सकता हूं मैं, cot, यहाँ पे cot पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं, तो cot पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू भी cot थीटा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, cot ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू cot ऑफ पाई प्लस पाई बाय 2, यही आएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा, cot ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू cot ऑफ 2 1 2 दैट इज कॉल्ड 3 पाई बाय 2 आ गया, मतलब दो हमारा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पहला थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, दूसरा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब 3 पाई बाय 2 कब होगा, जब 270 डिग्री होगा, यही है ना, क्योंकि पाई बाय 2 को हम लोग 90 बोलते हैं, पाई को क्या बोलते हैं 180 बोलते हैं,
3π/2 को क्या बोलते हैं, 270 बोलते हैं, 2π को क्या बोलते हैं, 360 बोलते हैं। आपको दोनों केस याद रखना पड़ेगा, रेडियन प्लस डिग्री, दोनों केस आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से रेडियन को डिग्री में बोलते हैं और कौन से डिग्री को रेडियन में बोलते हैं, क्या आपको कैसा बोलते हैं वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दो केस हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंडीशन सेटिस्फाइड कराऊंगा। कंडीशन सेटिस्फाइड कैसा होगा, π/2 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3π/2 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन की वैल्यू है 0 से, लेस देन 2π। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर इज नहीं लिखूंगा, आर क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/2। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। यहाँ पे आप कंप्लीट हो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो वेरिएशन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वो मैं आपको बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको सब क्वेश्चन आप लोग ने देखा होगा कि वहां पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, वहां पे आप देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू -1√3 cosec थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी ऑब्वियसली माइनस में ही आने वाला है। ठीक है, तो माइनस का चेंजेस क्या करने का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको माइनस की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 1/2 sin थीटा कब आएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/2 sin थीटा कब आएगा। अब वो कैसे होगा, 1/2 यहाँ पे माइनस में है, तो आपको माइनस यहाँ पे पहला चेक नहीं करने का। जब भी आप कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको 1/2 की वैल्यू sin थीटा की कब आएगी वो सबसे पहले आपको चेक करने का है। कैसे रहेगा, यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू माइनस sin π/6 होगा, बरोबर। पहला हमारा आंसर यही आने वाला है, मतलब थीटा की वैल्यू पहले क्या बनेगी, π/6। लेकिन ये π/6 जो है वो -1/2 कब आएगा, अब देखिए कब आएगा, इसके लिए आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। साइन थीटा अभी तक हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव पढ़ रहे थे, तो पॉजिटिव अगर साइन थीटा रहता तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता, 1 क्वाड्रेंट थे, तो 1 क्वाड्रेंट का आपको कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू मतलब यहाँ पे आपको π/2 से आपको माइनस नहीं करना है, पाई और 2π से ही प्लस माइनस करने का। ठीक है, अब साइन थीटा यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर माइनस आएगा, देखिए साइन थीटा इसके अंदर प्लस में है, इसके अंदर भी प्लस रहेगा। देखिए माइनस जो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो कैसा लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हमको पता है वी नोट एट क्या, यहाँ पे हमको पता है कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बरोबर। तभी पहला साइन थीटा आएगा माइनस में। कैसे होगा, पाई प्लस थीटा, ये पाई, ये हमारा जो पाई है, पाई प्लस थीटा अगर मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा कर रहा हूँ, पाई प्लस थीटा अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक और इन निगेटिव, तो साइन थीटा भी निगेटिव में रहेगा, बरोबर। और दूसरा यहाँ पे हमारा जो रहेगा और क्या रहेगा, साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये भी हमारा फॉर्मूला दूसरा बनेगा। क्यों, क्योंकि 2π माइनस थीटा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 2π माइनस थीटा मतलब यहाँ पे ऐसा एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रिप्लेस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी ओनली cos थीटा एंड sec थीटा आर इन पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक्स आर इन निगेटिव, तो रिमेनिंग मतलब साइन थीटा भी रिमेनिंग में आ रहा है, तो भी हमारा निगेटिव में आ गया। अब ये दोनों केस में आपको सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करने का ध्यान से दीजिए। यहाँ पे कैसा होगा, -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है, π/6 से पहला, बरोबर। π/6 पहला क्या, थीटा π/6 ही है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, 1/2 का पहले इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, साइन π/6 इज इक्वल टू साइन कितना आ जाएगा, 6 1 6 और 7 π/6, ये हमारा दूसरा आ गया थीटा, समझ में आया। दूसरा मतलब ये हमारा पहला थीटा है, क्योंकि ये थीटे के रिप्लेस से हम लोग ने ये पहला थीटा बनाया हुआ है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 7 π/6 आ गया, अब ये माइनस वाला जो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए ये जो हम लोग 1/2 करते हैं ना, ये सिर्फ थीटा पाने के लिए करते हैं, ये थीटा को क्या थीटा की वैल्यू रहेगी, इसलिए 1/2 की वैल्यू π/6 रखते हैं, और वही π/6 माइनस को क्या क्या कहाँ पे माइनस होगा, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, उसके बाद ये दोनों से हमारा आंसर फाइंड आउट करते हैं, जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे अभी देखिए, -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू क्या करूंगा, साइन ऑफ 2π माइनस π/6 करूंगा, 2π माइनस π/6 करूंगा। यहाँ पे क्या आंसर बनेगा हमारा, -1/2 जब आएगा माइनस साइन π/6 रहा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
अब देखिए 6 टू जा 12, 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 11 साइन 11 पाई डिवाइड बाई 6। तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या बन गई, थीटा की वैल्यू पहली वैल्यू जो बनी हमारा 7 पाई बाई 6 बना। ओके, दूसरा थीटा की वैल्यू क्या बना 11 पाई बाई 6 बना। लेकिन जब पॉजिटिव के अंदर हम लोग थे, पॉजिटिव के अंदर थे, तो पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू मिलती थी ना ये पाई बाई 6, ये हमारा डायरेक्टली पहला थीटा बन जाता था। याद होगा आपको, अभी थोड़े से पहले टाइम पहले किए पाई बाई 6 हमारे पहले थीटा की वैल्यू बनती थी। फिर जो पॉजिटिव जो भी क्वाड्रेंट के अंदर रहता था, चाहे वह पाई प्लस थीटा हो या 2 पाई माइनस थीटा हो, कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव बनता था, वो हमारा दूसरा थीटा की वैल्यू। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये थीटा की जो हम लोग सिर्फ रेफरेंस के बेसिस पे लेंगे। रेफरेंस मतलब ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये थीटा की वैल्यू जब फाइंड आउट हुआ तो हमको पता करना पड़ेगा कि माइनस साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है। साइन थीटा रहा तो साइन थीटा का पता लगाएंगे, टेन थीटा रहा तो टेन, कॉसेक रहा तो कॉसेक। ठीक है, यहाँ पे हमारा दो। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। 7 पाई बाई 6 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। ओके, दूसरा यहाँ पे देखेंगे 11 पाई बाई 6 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। ओके, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर। ओके, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या, यहाँ पे हमारा थीटा की वैल्यू पहला क्या है 7 पाई बाई 6। ओके, दूसरा क्या है थीटा की वैल्यू 11 पाई बाई 6। ये आपको चेक करते रहने का है कि ये 2 पाई से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा रहेगा तो वो थीटा की वैल्यू वैलिड नहीं रहेगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगी, वो जनरल सॉल्यूशन के अंदर चली जाती है। ठीक है, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। दूसरा क्या है थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू -1 है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री, दैट इज कॉल्ड पाई बाई 4। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4, यही हमारा होने वाला है। ये रेफरेंस थीटा हमको मिल गया, जिसके बेसिस पे हमको पता लगाने का है कि tan थीटा माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आने वाला है। तो tan थीटा देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब क्या पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। अब कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर आए तो सिर्फ पाई माइनस प्लस 2 पाई माइनस प्लस, इसी के अंदर खेलना आपको। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 यहाँ पे निगलेक्ट करने का है, यहाँ पे उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि पाई बाई 2 से अगर माइनस करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 से प्लस माइनस करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन। लेकिन हमको साइन है तो साइन ही चाहिए, कॉस है तो कॉस ही चाहिए। तो वो तब मिलेगा जब पॉसिबल तब है जब पाई और 2 पाई से प्लस माइनस होने वाला है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पे वी नो डेट, मैं फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, वी नो डेट tan थीटा माइनस में कब आएगा, tan थीटा माइनस में कब आएगा, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। पहला फॉर्मूला हमारा यही बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा तभी tan माइनस होगा। अगर वो यहाँ पे पॉजिटिव लिखता हूं मैं, अगर यहाँ पे प्लस लिखूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan cot इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ऑलवेज रहने वाला है। अब दूसरा यहाँ पे क्या होगा, tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये क्या होगा 2 पाई, डेट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का माइनस थीटा, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा ही आएगा जो माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि ओनली cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आपको बहुत बारीकी चीज है, बहुत बेसिक है, लेकिन ये बेसिक आपको 3.1 पूरा सॉल्व करा के देने वाला है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, -1 इज इक्वल टू क्या करूंगा, माइनस tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan ऑफ क्या करूंगा, पाई माइनस पाई बाई 4। पहले यही सॉल्व करूंगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, tan कितना आ जाएगा, 4 1 4 और 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर ये आ गया हमारा। दूसरा क्या होगा, -1 इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है, पाई बाई 4, डेट इज कॉल्ड रेफरेंस थीटा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो हमको प्रिंसिपल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के अंदर काम नहीं आएगा, लेकिन वो यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या जाएगा, 4 2 8, 8 में से 1 गया 7, कितना आया 7 पाई बाय 4। ओके, यही है। अभी देखिए करना क्या आपको, ये हमारा पहला थीटा की वैल्यू हो गई, ये पहला थीटा की वैल्यू हो गई, ये दूसरा थीटा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, दूसरा थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। अब ये हमको कंडीशन के अंदर सेटिस्फाइड करने का, कैसे, यहाँ पे थीटा, जो थीटा की वैल्यू क्या है 3 पाई बाय 4 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई है कि नहीं है, वो चेक करने का आपको। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, 7 पाई बाय 4 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई।
अब 7π/4 डायरेक्टली मालूम नहीं रहता कि कितना डिग्री बनेगा, चेक कर लीजिए। चेक करेंगे पहले 3π/4 का चेक कर लीजिए, इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 2 0, 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है, 45 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा कितना हो गया, 3 4 जा 12 और 13, मतलब 135 डिग्री हो गया। बरोबर, कैसे हुआ देखिए, 4 4 जा 16 हो गया, 180 का डिवाइड बाय 4 करूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 45 बचेगा। 45 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो कितना होगा, ध्यान से देखिए, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 135। 135 जो है 2 पाई से कम ही है, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ है। ये चेक करते हैं अभी, 7π/4 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई, 180 डिवाइड बाय पाई। ये रेडियन में, ये जो है रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। अगर ये डिग्री रहता है, डिग्री का रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते तो π/180 करते, यहाँ पे सिर्फ उल्टा कर देते, चेंज कर देते, ये डिग्री टू रेडियन हो जाता। समझ में आया? अभी क्या है, रेडियन टू डिग्री कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 45 हो गया, 45 का 750 जा कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 4 जा कितना है 28, और 28 और 3 कितना हो गया 31, 315, 315 भी 2 पाई से कम है, 2 पाई डेट इज कॉल्ड 360 डिग्री, तो 315 भी कम है, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज नहीं लिखूंगा, आर लिखूंगा, आर थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 3π/4, दूसरा क्या है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 7π/4। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड कैसे करने का यूज, √3 अपनी जगह पे, cosec थीटा भी अपनी जगह पे, ये +2 है, राइट साइड में जब शिफ्ट होगा तो -2 हो जाएगा। बरोबर, cosec थीटा यहाँ पे एज इट इज √3 दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय √3। ओके, अब देखिए 2 डिवाइड बाय √3 cosec थीटा कब होगा, मतलब 2 डिवाइड बाय √3 cosec थीटा पे कौन से एंगल पे आने वाला है, तो 2 डिवाइड बाय √3, देखिए यहाँ पे cosec थीटा तो लिखा नहीं है मैंने, तो sin थीटा के अंदर ही आपको चेक करने का, लेकिन sin थीटा में क्या चेक करने का, √3/2, तो √3/2 कब रहेगा 60 डिग्री पे, मतलब cosec ये कब होने वाला है, cosec कब होगा, चलिए मैं cosec को sin में कन्वर्ट कर देता हूँ, cosec को sin में कर लेंगे और इजी उससे हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू -√3 डिवाइड बाय 2, ये हमारा चेंज हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, sin थीटा इज इक्वल टू -sin π/3। ओके, 60 डिग्री पे √3/2 होता है। अब यहाँ पे हमारा रेफरेंस थीटा मिल गया है, जो हमको दूसरा 2 थीटा जो रिमेनिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो हमको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब माइनस साइन कब कब होता है ये पता होना जरूरी है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, निगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होगा। तो कैसे होगा, फॉर्मूले के साथ लिखेंगे हम लोग, वी नो डेट कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिए, वी नो डेट कैसा होगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन पाई प्लस थीटा अगर रहता है दैट इज कॉल्ड माइनस साइन थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर गया माइनस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कैसे जाएगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट कैसा करेंगे हम लोग, -√3/2 इज इक्वल टू साइन, माइनस के साथ रहेगा साइन π/3 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/3, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितना है π/3 है, क्या आ जाएगा 3 1 3 और 4 π/3 दैट इज कॉल्ड साइन 4 π/3। पहला हमारा थीटा की वैल्यू मिल गई है 4 π/3। दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा √3/2 इज इक्वल टू माइनस साइन कितना है यहाँ पे π/3 इज इक्वल टू साइन 2 पाई, थीटा माइनस थीटा की वैल्यू क्या है π/3। ओके, यहाँ पे फिर से चेंज कर लीजिए, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा कितना 5 π/3, ये हमारा दूसरा वैल्यू मिल गया 5 π/3 साइन 5 π/3। ओके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा इज इक्वल टू पहला क्या मिला है 4 π/3, दूसरा क्या मिला है थीटा की वैल्यू 5 π/3। इसको आप कंडीशन के अंदर सेटिस्फाइड कीजिए। कंडीशन के अंदर सेटिस्फाइड कैसा करेंगे, पहला इसके आगे क्या लिखेंगे 4 π/3 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई, दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे 5 π/3 जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे द
प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, क्या रहेगा, इज नहीं रहेगा, आर रहेगा। आर क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 4π/3। दूसरा क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 5π/3। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आज की वीडियो यहीं पे एंड करने वाले हैं। अब स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कुछ गुड न्यूज देने वाला हूं, गुड न्यूज कुछ देने वाला हूं। वो कौन सा गुड न्यूज है स्टूडेंट, देखिए जैसे आपको पता है एमएसटी सिटी का रिजल्ट आ चुका है। अब स्टूडेंट्स को ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम होगा कि कौन से कॉलेज में कैसा कैप राउंड लेने का, कितना कैप राउंड का फॉर्म आने वाला है, ऑप्शन का फॉर्म आने वाला है, जो हमारा एडमिशन के प्रोसेस को आगे तक लेके जाए। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो हमारा एमएसटी सिटी के बाद कॉलेज के अंदर ऑप्शन फॉर्म कैसे भरने का है, कॉलेज का कट ऑफ कैसे रहेगा और कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो चाहे वो बी फार्मेसी का, वो सब मैं आपको बताने वाला है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में करेंगे। तो उससे पहले कोशिश कीजिए कि आप जनरल सॉल्यूशन का जो भी फॉर्मूला मैं आपको रीड कराया था वो याद करके आइएगा, ताकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड कीजिए, ताकि वो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करने का, फॉर्मूलों को यूटिलाइज कैसे करना है पता हो सके उनको भी, और उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।